यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें। हम लोग अभी तक मरीजों को आईसीयू में भर्ती करते थे, ऑक्सीजन देते थे, लेकिन अब आप जानते हैं पूरा का पूरा मेडिकल जगत, अस्पताल, हम लोग आईसीयू में आ गए, ऑक्सीजन पे आ गए। ये माहौल देश में इतनी गिरावट आ गई है मेडिकल माहौल में कि अभी आप देखिए -40 नंबर लाने वाले को एडमिशन दिया जाएगा अभी नीट पीजी में। बवाल मचा हुआ। विथ ब्लड, ठीक है। देन पेशेंट 7 days ago disease for loose stool. Then patient come to PSC. आपका शुभ नाम? डॉक्टर रमन कुमार। अरे डॉक्टर साहिबा, ये हाथ किस लिए है? अरे बेटा, वो आज मेरा पहला ऑपरेशन है ना, अगर ठीक हो गया तो मेरे लिए, और अगर गलत हो गया तो तुम्हारे लिए। अरे कहाँ गया? अगर आपको कोई कहे कि आप जिस डॉक्टर से ऑपरेशन कराने वाले हैं, इलाज कराने वाले हैं, वो परीक्षा में फेल कर गया था और उसे 0 नंबर भी नहीं आया, 0 से भी कम नंबर आया है, तो क्या आप उससे इलाज कराना, ऑपरेशन कराना पसंद करेंगे? नहीं ना, आप बिस्तर से बीमार होने के बावजूद उठकर भाग खड़े होंगे। लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज माता सरस्वती, शिक्षा की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की पूजा का दिन है। ऐसे में जब शिक्षा की दुर्दशा हो रही है तो आज यह सवाल उठाना लाजमी हो गया है। दरअसल यह बवाल इसलिए मचा है कि इस बार मेडिकल पीजी यानी एमबीबीएस डॉक्टरी करने की डिग्री मिल जाने के बाद स्पेशलाइजेशन यानी किसी विषय विशेष में उसको विशेषता मिल जाती है, यानी एमडी एमएस की डिग्री मिल जाती है। यानी अगर वो ऑपरेशन में है, सर्जरी में है तो सर्जरी में स्पेशलिस्ट हो गया, अगर गायनी है तो गायनी में स्पेशलिस्ट हो गया, अगर हड्डी रोग है तो हड्डी रोग में विशेषज्ञ हो गया। तो उसकी पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हुआ था नीट पीजी का। उस एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा सीट अब यहाँ पर हैं भारत में कि उस पर एडमिशन के लिए परीक्षा में करीब 720 या 800 नंबर है, उसमें से 0 नंबर भी कुछ लोग नहीं ला पाए। तो सीट जब खाली रह गया तो इस सरकार ने कट ऑफ यानी मार्क्स कम से कम करते करते 0 का भी जब उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं मिला एडमिशन कराने के लिए तो -40 तक को स्वीकार कर लिया। अब वो नीट पीजी के माध्यम से पास करके मेडिकल पीजी में, एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद पीजी विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन कराने जा रहे हैं। और वो जब पढ़ाई करके निकलेंगे तो उनके आगे विशेषज्ञ लिखा होगा, बोर्ड पर ये नहीं लिखा होगा कि ये नीट पीजी यानी मेडिकल की पीजी की पढ़ाई में फेल कर गए थे या इनको 40 नंबर माइनस में आया था, इन्होंने फेल करने का भी विशेष रिकॉर्ड बनाया है और इसलिए ये विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो उनसे इलाज आपका होगा और बोर्ड पर यह लिखा नहीं होगा तो आपके जान को कितना खतरा है और किस तरह से कॉरपोरेट अस्पताल में लोग बेमौत मर रहे हैं। इंश्योरेंस का पैसा निकालने के लिए कैसे मरीजों को वेंटिलेटर पर मरने के बाद भी रखा जा रहा है, उसकी लाश का सौदा किया जा रहा है, तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है। जब माता सरस्वती की पूजा में मैं अनपढ़ लोगों की भीड़ बिहार में देखता हूँ खास करके, और जब सरस्वती विसर्जन के लिए वे लोग जाते हैं तो भोंडे गंदे गीत बजाते हुए, डांस करते हुए पागलों की तरह जाते हैं, लावारिस की तरह, लफंडे की तरह। तो मुझे लगता था कहीं माता सरस्वती ने कोप में कुछ ऐसा कर दिया तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा, और वही हुआ। अपने नायक पागल अनपढ़ गंवार लोगों को जब चुन लिया है तो वो आपको इसी स्थिति में तो डालेंगे ना, जैसा आप चुनेंगे वैसा ही तो आपको भोगना भी पड़ेगा। अरे ये कोई पदाधिकारी वाली बात नहीं है कि कोई क्लर्क घुसखोर है, डीएम घुसखोर है, एसडीओ घुसखोर है, पुलिस वाला दरोगा घुसखोर है। ये बात ऐसी हो रही है कि आपके जान का सीधा जोखिम होगा, वो आपका पेट चीर देगा और पता नहीं चलेगा उसको कि आपका सिलाई कहाँ से करना है,
वो अपना सारा सामान आपके पेट के अंदर छोड़ करके आपको सी देगा और आपको एहसास होगा कि मेरे डॉक्टर ने तो मेरा इलाज कर दिया है, और आप इलाज के नाम पर गंभीर बीमारी और मौत लेकर घर चले आएंगे। अब आप बताइए कि जो -40 नंबर पर एडमिशन होगा, उस एडमिशन वाले डॉक्टर को, क्योंकि जो लोगों का एडमिशन चाहे MBBS हो चाहे PG में हो, मैं जितना जानता हूँ कि एडमिशन के बाद वो लगातार सालों साल पढ़ाई करके ना भी पास करे तो ठेल करके पास कर दिया जाता है, यानी उसको पास करने की गारंटी है। वो डॉक्टर बनेगा और फिर PG में अगर एडमिशन लिया तो विशेषज्ञ डॉक्टर भी बनेगा, इसकी गारंटी है। तो जब वो डॉक्टर बन करके आएगा, स्पेशलिस्ट बन के आएगा, MS MD करके आएगा, तो अपने बोर्ड पर वो लिखेगा कि मेरा एडमिशन फेल करने के बाद हुआ था या मैं फेल डॉक्टर हूँ, ऐसा तो लिखेगा नहीं। वो सीधा अपनी डिग्री लिखेगा। और जिस देश में अभी भी लोग गांव के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उससे इलाज कराते हैं, वो डॉक्टरों की डिग्री को समझते तक नहीं हैं। उन्हें बता दिया जाता है नर्स कंपाउंडर को दिखा करके कि यही डॉक्टर हैं, यही MBBS हैं, यही MD हैं। और आज भी जब देश में प्राइवेट अस्पताल, जो नेताओं के अस्पताल है, 2 शिक्षा और अस्पताल इलाज स्वास्थ्य में, ये 2 जगह नेताओं ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। और यही कारण है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल को आगे चलाने के लिए प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्कूल को जो नेताओं ने अपना पैसा लगाया है, इन्होंने सरकारी अस्पताल जो बेहतर इलाज देता था और सरकारी स्कूल जिसके बच्चे आगे पढ़कर वैज्ञानिक बनते थे, बड़े बड़े देश में ओहदे पर जाते थे, उसको सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल को इन लोगों ने ध्वस्त किया ताकि अपने पैसे से खोले गए प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल को चला सके। इन प्राइवेट अस्पताल और स्कूल में जब बच्चों को एडमिशन के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तब इन लोगों ने -40 कट ऑफ करा दिया। यानी जो बच्चे SC ST OBC या अन्य किसी ये कास्ट के हैं, तो उनको फेल करने का मतलब क्या है कि आप गए एग्जाम में, आपको एक भी सवाल क्वेश्चन नहीं आता है और आपने कॉपी जमा कर दिया, सादा कॉपी, तो आप फेल कर गए। आप चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां में अगर आप कॉपी सादा ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तो फेल कर जाइएगा ना, तो अगले क्लास में आपका एडमिशन होगा नहीं होगा ना। लेकिन मेडिकल, जो आपका पेट चिरेगा, जो आपका आँख चिरेगा, जो आपके हाथ पैर को ठीक करेगा, जो आपको सुई देगा गलत दे देगा, जो आपको दवा देगा वो गलत दे देगा, ओवरडोज हो जाएगा, मर जाइएगा, उसको फेल करने के बाद भी डिग्री दिया जाएगा। ये व्यवस्था कर दी है। आपने कैसी सरकार को चुन लिया, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये कर करके आज आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो अनपढ़ों ने माता सरस्वती को घेर करके गंदे गीतों के साथ उनका विसर्जन, गंदे गीतों के बीच उनकी पूजा जो की थी, उसका कोप अब यहाँ पे बिहार में आने वाला है और भारत में आने वाला है। ये -40 नंबर का खेल आपको बताएं। अभी हम PMCH का बड़ा नाम है। अभी एक बच्चे को एडमिट कराना था, मैंने सोचा कि पैसा दिक्कत हो रहा है, PMCH में करा देता हूँ। जब मैंने PMCH में, वहाँ एक डॉक्टर पढ़ रहे थे, उनको कॉल लगाया, उन्होंने कहा भूल करके भी ऐसा मत करिएगा, यहाँ मत लाइएगा। फिर मैं जानता हूँ एक आदमी को जिसने कहा कि वो एम्स दिल्ली जा रहा है, क्योंकि एम्स दिल्ली में एडमिशन करा करके वहाँ इलाज कराना बड़ा नाम था। लेकिन देखे कि वहाँ इलाज कराने के बाद वो बहुत परेशानी में फंसा। तो मैंने कहा कि एम्स वगैरह में तो सब जगह बहुत अच्छा इलाज होता है। मुझे जो बताया एक डॉक्टर ने, उन्होंने बताया कि यही -40 और आरक्षण के तहत जो लोग बच्चे एडमिशन करके MBBS और PG करके और फिर आरक्षण के नाम पर बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर बनते हैं, वही आपका इलाज करेंगे। तो -40 नंबर यानी फेल का अगर आपका इलाज करेगा तो किसी बड़े अस्पताल एम्स PMCH का नाम लेने से आपका बीमारी तो ठीक होने वाला नहीं है। अब वो बात, पहले वाली बात एम्स और PMCH में नहीं है। तो आप तय करिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं तो एक प्रार्थना करता हूँ भैया कि -40 नहीं, -40 से भी 40, आपको मन करे तो खेत में काम करने वाले किसी मजदूर को, जैसे आपने शिक्षक बनाया है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, उसी तरीके से आप खेत में काम करने वाले, गाड़ी चलाने वाले खलासी ड्राइवर को ले जाकर के MBBS बना दीजिए, आप डॉक्टर बना दीजिए। लेकिन आप उसकी डिग्री और उसके बोर्ड के आगे ये लिखवा दीजिए कि इसने -500 नंबर लाया है, इसने -40 लाया है, ये फेल कर गया है। और ऐसे डॉक्टरों के इलाज के लिए भी आरक्षण तय कर दीजिए कि ये डॉक्टर
जो -40 में या फेल करने के बाद इलाज करने के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ आरक्षित कोटे वाले का ही इलाज करेंगे। अरे अगर आपको आरक्षण देना है तो आरक्षण क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जो पीछे छूट गया है समाज में, पढ़ाई में, लिखाई में, साधन में, सुविधा में, उसको साधन दे दो। अगर उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दो, उसको ड्रेस दो, उसको किताबें दो, उसको अच्छे टीचर दो और उसको बराबर कर दो आगे बढ़े हुए बच्चे के साथ। और फिर एग्जाम तो वही लो। अगर एग्जाम में तुम पुल बनाने वाले इंजीनियर में अगर -40 करोगे, अगर डॉक्टर में -40 करोगे तो मरीज तो बेड पर मरेगा ही, पुल धड़ाम से उद्घाटन के पहले गिरेगा ही। तो माता सरस्वती इन कुबुद्धियों को बुद्धि दो और इस -40 वाले जो चौथा में भी अगर फेल कर जाता था तो उसको 5वां में एडमिशन नहीं मिलता था, लेकिन इस देश में अब MBBS में ये बोलते हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी आया तो बर्बाद कर दिया, इसने अपनी संस्कृति से हमको हटा दिया। तो मैकाले आया तो संस्कृति से हटा दिया, अंग्रेज बना दिया, अंग्रेजी सिखा दिया। लेकिन अनपढ़, गवार और फेल करने वाले को डॉक्टर और इंजीनियर बना करके इस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हो भैया? और ये देश देख रहा है, मेरा नौजवान देख रहा है, इसके बाद भी चुपचाप है सब। हे माता, हे माँ सरस्वती, आज सरस्वती पूजा के दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन कुबुद्धियों द्वारा चुने हुए कुबुद्धि वाले नेताओं, कुबुद्धि सरकार के मंत्रियों और उनके नेताओं को बुद्धि देना माँ, वरना सब बेमौत मारे जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग अभी तक मरीजों को ICCU में भर्ती करते थे, ऑक्सीजन देते थे, लेकिन अब आप जानते हैं पूरा का पूरा मेडिकल जगत, अस्पताल, हम लोग ICCU में आ गए, ऑक्सीजन पे आ गए। ये माहौल देश में इतनी गिरावट आ गई है मेडिकल माहौल में कि अभी आप देखिए -40 नंबर लाने वाले को एडमिशन दिया जाएगा अभी नीट PG में। बवाल मचा हुआ। बात कीजिए ना आप। मतलब आपके मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एक मरा लड़का। मरीज सीवियर डायरिया में था, ठीक है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल, देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लडिंग, ठीक है, देन पेशेंट 7 days ago disease for loose stool, then patient come to PSC। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रमन कुमार। अभी मतलब इस समय याद है तो ये रमन कुमार जी बोल रहे थे किसी का बच्चा मरा है तो कोई भी परिजन आके रोएगा हॉस्पिटल में, ठीक है, और रमन जी का जैसे बिहेव हुआ था, किसी का माँ बेटा मरा है तो उस समय भी वैसा बिहेव नहीं होता है। हम बोले कि ठीक है, देखने के लिए आया, तो ऐसा बिहेव नहीं होता है। और रमन जी आपके साथ रहते हैं, इस पे क्या कहूँ? रमन जी आपके साथ नहीं, कोई वो अलग चीज है, यहाँ पब्लिक है। रमन जी आपके साथ, एक मिनट, अदर पर्सन आर नॉट, नहीं हिंदी में बात कीजिए, हम लोग देहात का है, जो बोल रहे इंग्लिश नहीं है, देहाती में बोलिए। नो पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटल, अदर पर्सन आर पीपुल एंड पब्लिक, देन कम्स टू हॉस्पिटल, they are other behavior and with attendant and others, so no any my problem, but this is other person or other problem, ओके, that's all। धन्यवाद।